बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तीन बड़ी ख़बरें हैं, अंदरूनी कहानी है आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से ये जो कहा जा रहा था कि बैन हो जाएगी और इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब ऐसा नहीं होने जा रहा। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इलेक्शन में हिस्सा लेगी, कप्तान इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, इस हवाले से आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान उतरते ही जूता पड़ गया है। ये क्या मामला है? मरियम नवाज़ की चीखें क्यों आसमानों को छू रही हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि नवाज़ शरीफ जो कि सारी डीलें और तमाम तर चीज़ें करके वापस आ रहे थे, बड़ा हाथ हो चुका है। कुछ तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, शेख रशीद जो हैं वो लड़ गए हैं नून लीग को, और जो उनके इंटरव्यू को लेकर ये कहा जा रहा था कि फ़रूख हबीब या सदाकत अब्बासी टाइप इंटरव्यू होगा, तो असल में ये वो इंटरव्यू ही नहीं था। इस इंटरव्यू के ज़रिए कुछ एक हिडन पैगाम था। इस हिडन पैगाम के हवाले से और आसिम मुनीर और इमरान खान साहब की सुलह और हिमायत के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, इस पर भी आज की व्लॉग में कुछ रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इमरान खान साहब के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पार्टिसिपेशन के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। तो मामला कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्ले का निशान अलॉट कर दिया है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये कहा जा रहा था जी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पर बैन होगा। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने बल्ले के निशान के लिए अप्लाई कर दिया है। पीटीआई पर बैन होता है तो बल्ले का निशान उनको नहीं मिलेगा। अलबत्ता इमरान खान साहब ने यहाँ तक प्लानिंग की हुई थी कि अगर इस तरह से भी होता है तो उसके बावजूद वो किस तरह से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे। उनकी प्लानिंग में सारे अपने कल के व्लॉग में या परसों व्लॉग मैंने किया था, उसमें मैंने बता दिया था कि कैसे आज़ाद उम्मीदवार होंगे और फिर वो पीटीआई का वो हिस्सा होंगे, उनकी हिमायत होगी। तो बहरहाल अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्ले का निशान अलॉट हो चुका है। खबर के मुताबिक नाज़रीन, तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्ले का निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रजिस्टर्ड सियासी जमातों को 144 इंतखाबी निशानात अलॉट किए गए हैं। इनमें जो दीगर सारी जमातें हैं उनको भी इंतखाबी निशान अलॉट हुआ, और बहुत सारी सियासी जमातें छोटी छोटी, जिस तरह से शेख रशीद साहब की तो एक ही सीट की सियासी जमात है, लेकिन शेख रशीद साहब ख़ुद बड़े ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसलिए उनकी जमात का खैर नाम है। पीटीआई के साथ भी उनका इल्हाक है। तो बहरहाल ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी जमातें हैं, इन सब को 144 निशानात अलॉट कर दिए गए हैं। आइंदा आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट करने के हवाले से ये अहम पेशरफ्त हुई है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इंतखाबी निशानात की जो नई फहरिस्त है वो मुरतब कर लिया, और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को बल्ले का निशान अलॉट हो गया है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी और बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इसके अलावा रजिस्टर्ड सियासी जमातों को 144 निशानात अलॉट किए गए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 182 निशानात मुख्तस किए गए हैं। अब आज़ाद उम्मीदवार तो उस वक्त सामने आएंगे जब वो नॉमिनेशन पेपर्स उनके जमा होंगे, क्योंकि वो तो ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं होती कि जो रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड जो पहले से होते हैं उनको तो आप कर देते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड नहीं है तो उनके लिए भी 182 निशानात मुख्तस कर दिए गए हैं। तो जो भी आज़ाद उम्मीदवार होगा उनके लिए ये 182 निशानात जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सामने आ चुकी है। फिर इसके अलावा नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब से जो जेल में कुछ रवैया रवा है, ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के जो वकला हैं, जब वो वहाँ पर अंदर जाते हैं तो रास्ते में उनके साथ क्या क्या होता है, क्यों उनको बड़ा ऑब्ज़र्व किया जाता है, और इमरान खान साहब से जब गुफ्तगू की जाती है वकला की तो एक एक चीज़ को नोट किया जाता है। तो दो बड़े अहम इंकशाफात हैं जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं उनकी जानिब से ही किए गए हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जब भी वो जेल में मिलने के लिए जाते हैं इमरान खान साहब के लिए, और ऑब्वियसली
वो अपने उनकी कानूनी टीम है और वो उनसे अपने केसेस के हवाले से डिस्कशन करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब भी वो जेल में जाते हैं, एक तो उनका प्रोसीजर थोड़ा बहुत उनको वेट करना पड़ता है, उनकी चेकिंग की जाती है, इवन के उनकी चेकिंग के दौरान पेन या पेपर भी उन्हें साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती। इस चीज़ को तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि सिक्योरिटी होती है और इस वजह से ये चेकिंग और सारा कुछ होता है, इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मसला ये है कि हम उनके वकील हैं, कुछ अगर उनसे गुफ्तगू होती है, कुछ पॉइंट्स नोट करना पड़ते हैं, तो बॉल पेन या कोई भी पेन या पेपर जो है वो भी हमारे पास होता है, तो वो भी ले लिया जाता है। और जब हम इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाते हैं, गलियों से गुजरते हैं और उस कमरे में पहुंचते हैं जहां पर इमरान खान साहब को लाया जाता है, तो उस दौरान भी हमें इस तरीके से वहां पर आसपास जो सिक्योरिटी है वो इस तरीके से देख रही होती है या नोट कर रही होती है जैसे कि किसी का उनके ऊपर से कोई प्रेशर हो कि आपने एक एक छोटी छोटी बात इनकी नोट करनी है, एक्टिविटी को नोट करना है कि ये आ रहे हैं और इमरान खान साहब से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर इसके अलावा इससे भी बढ़कर बात ये कि वकला को तो पेन पेपर की इजाज़त नहीं होती, लेकिन जिस टेबल पर इमरान खान साहब को आमने सामने बिठाया जाता है, सामने इधर वकील होते हैं, यहाँ पर सामने इमरान खान साहब होते हैं, बड़ा सारा टेबल वो होता है, उस टेबल की जिस जगह पर इमरान खान साहब बैठे होते हैं उसके बिल्कुल बैक साइड के ऊपर एक शख्स मौजूद होता है बैठा हुआ, और उसके पास पेन और पेपर मौजूद होता है, और जो भी गुफ्तगू इमरान खान साहब से हो रही होती है वो अपने जो पॉइंट्स हैं वो उस हवाले से बना रहा होता है कि देखें जी कि क्या गुफ्तगू हो रही है, यानी कि किसी किस्म की भी कोई जो प्राइवेसी है वो नहीं। और ज़ाहिर सी बात है हमने तो कानूनी उनके वकील हैं और डिस्कशन करनी होती है। तो बहरहाल ये दो बड़ी अनयूजुअल सी चीज़ें हैं जो कि वकला का गिला है इस हवाले से। अलबत्ता सिक्योरिटी के अतबार से तो वो कहते हैं बिल्कुल ज़रूर सिक्योरिटी और चीज़ें आप अपनी पूरी करें, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हमें हैरानगी हुई कि इस हद तक जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो बहरहाल ये उनके वकील के इंकशाफ थे, मन का ये आपके साथ कुछ चीज़ें जो है वो डिटेल्स ये भी शेयर करता चलूँ। आगे चलते हुए नाज़रीन, जो दूसरी बड़ी खबर है वो है नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी, और वापस आते ही जो वो तकरीबन 3 साल 11 माह और 2 दिन उनको हो गए हैं लंदन में, और लंदन से वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, तो आते ही उनको बड़ा जूता पड़ा है और मरियम नवाज़ की चीखें क्यों आसमानों पर हैं। तो इसमें कुछ मामला यूँ है कि एक तो मीनार पाकिस्तान उन्होंने जो जलसा करना है, फ्लॉप 3 जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, और अभी भी अगर कुछ मनाजिर आप उस देखें वहाँ पर जो तैयारियां वगैरह की जा रही हैं, तो बंदे तो नहीं है लेकिन वो कुर्सियों और झंडों से नून लीग के उन्होंने इतना ज़्यादा उसके ऊपर पैसा लगा लिया हुआ है कि वो भरी हुई है। बहरहाल एक तो नाज़रीन उसमें ये लोग ये कर रहे हैं, बसें इन्होंने पूरे मुल्क से बुक करवाई हुई हैं, पूरे मुल्क से बंदे उसमें लाए जा रहे हैं, और बसों में भर भर कर इनकी कोशिश है कि लोग जलसे के अंदर लेकर आएँ। फिर दूसरे नंबर पर ना सिर्फ बसें, खाना और पैसों के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये खाना तो बिल्कुल है ही है, वो तो वैसे ही बिरयानी के हवाले से नून लीग के जलसों में मशहूर है कि आते ही लोग बिरयानी के लिए, इनको जलसों के लिए नहीं आते। इवन के बाद में फिर वो मोटरसाइकिलों की स्कीमें और वो सारी चीज़ें भी आपके सामने आई, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जलसे में आने के लिए तैयार नहीं हो रहे, वो नहीं आ रहे। इवन कि इतना ज़्यादा बेदर्गी जो इस्तेमाल है वो किया जा रहा है, और सिर्फ यही नहीं, हज़ारों के हिसाब से सिक्योरिटी एहलकार वहाँ पर मामूर होंगे जो मीनार पाकिस्तान में जलसा हो रहा है। यानी कि अगर लोग नहीं भी आते तो ये जो हज़ारों की तादाद में एहलकार होंगे, इन्हीं की फुटेज खाली ड्रोन के ज़रिए या कैमरा का इस तरह से एंगल लगाकर दिखा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखें जी कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, उनके ऊपर सख्तियाँ करने के बावजूद इजाज़त भी नहीं दी जाती, और फिर इसके अलावा सिक्योरिटी उनको क्या देना, बल्कि वही सिक्योरिटी जो है वो पकड़ कर ले जाते हैं अगर पीटीआई का झंडा हो। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, उनके जो जलसे हैं वो भरे हुए पहले भी होते थे, और अब दोबारा जलसा उनकी जानिब से किया जा रहा है इमरान खान साहब के। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अब ये वाला जो देखें तो ये नवाज़ शरीफ के आते ही जो एक बड़ा बनाया गया था हवा सा
कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो ये पहला फ्लॉप तरीन आते ही उनको अवाम ने जूता लगाया कि हम आपके साथ नहीं खड़े हुए और जो कुछ आपने किया है उसमें तो बिल्कुल भी हम आपके साथ नहीं है। ख़ास तौर पर ये जो 16 माह में आपने महंगाई की है, इसलिए आप जो समझते हैं कि आप आएंगे और मदारी बजाएंगे और अवाम आपके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाएगी, तो ये बिल्कुल आप इस तरह से ना समझे। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो काफ़ी सख्त नाराज़ हैं और कह रही हैं कि बंदे लेकर आओ, बंदे क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उन्होंने करनी है, लेकिन इवन के लिस्टें बनाई जा रही हैं, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो नहीं आ रहे। और फिर साथ ही साथ नवाज़ शरीफ की जो तकरीर है उसके ऊपर भी एक बड़ा फड्डा पड़ा है। और इस तकरीर के हवाले से कहा जा रहा है कि कुछ कहते हैं जी कि पुराना बयानिया नवाज़ शरीफ अपनाए, और कुछ कहते हैं जी, और जो शहबाज ग्रुप है वो कह रहा है कि नहीं नहीं, आपने पुराना बयानिया यानी कि वोट को इज़्ज़त दो वाला, क्योंकि अब तो हमने जो है वो सारी चीज़ें कर ली हैं डील शील, तो अब आप इस तरह की तकरीर नहीं करेंगे। लेकिन मसला ये है कि नया बयानिया उनके पास कोई है नहीं। नया बयानिया यही है कि 16 माह में जो उन्होंने महंगाई की है और डॉलर को जो उन्होंने 300 तक पहुंचाया है, तो ये नवाज़ शरीफ की जो तकरीर है अब वो क्या करेंगे, इसके ऊपर भी फटा है कि उनके पास कोई तकरीर ही नहीं है, कोई प्लान ही नहीं है जो कि उन्होंने करना है। तो ये नवाज़ शरीफ के जलसे के हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी। आखिर में मैं आता हूँ जो शेख रशीद साहब की जानिब से इंटरव्यू दिया गया है। अच्छा, ये इंटरव्यू बड़ा मुख्तलिफ था, ख़ास तौर पर जो दीगर फ़रूख हबीब, सदाकत अब्बासी वगैरह ने या उस्मान डार ने दिया है, उसमें तो उन्होंने बड़े इल्ज़ामात डायरेक्ट इमरान खान पर लगाए हैं। लेकिन पिंडी बॉय ने साबित किया है कि क्यों उनको पिंडी बॉय कहा जाता है। एक तो वो अपनी इज़्ज़त भी बचा गए हैं, दूसरा अपनी जो सपोर्ट है वो भी बचा गए हैं। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जो उनको अपनी सीट के ऊपर सपोर्ट रहती है, क्योंकि उन्होंने इमरान खान के अगेंस्ट कोई बात नहीं की। ये उन्होंने ज़रूर कहा कि 9 मई के वाक़यात वो तो खैर सारी मज़म्मत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अहम चीज़ ये शेख रशीद साहब ने कही कि हमें आसिम मुनीर वाले मामले के ऊपर पंगा नहीं लेना चाहिए था, बैल मुझे मार वाली चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए थी, ये हमारी गलती है। और इमरान खान साहब ने मुझे मुज़ाकरात से रोका कि मैं मुज़ाकरात ना करूँ, तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने ज़रूर कही हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अगेंस्ट कोई बात उन्होंने नहीं की। फिर इसके अलावा सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये भी है कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि मैं अब भी सियासत करूँगा, और उसी प्लेटफॉर्म से सियासत, जिस प्लेटफॉर्म से अपनी जमात के एक ही सीट की जो सियासत है वो करेंगे। ये शेख रशीद साहब की जानिब से वाज़े किया गया। तो ये 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव बातें थी। उन्होंने सपोर्ट भी बचा दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जो उनका इल्हाक है, जो इत्तेहाद है, वो भी उन्होंने नहीं छोड़ा। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की कि पीटीआई से वो अलहदा हो रहे हैं, है तो इत्तेहाद ही, लेकिन ज़ाहिर सी बात है इत्तेहाद में उनको पीटीआई की सपोर्ट होती है। तो ये 3-4 चीज़ें बड़ी शेख रशीद साहब के इंटरव्यू में बड़ी पॉजिटिव थी, और इससे पता चलता है कि शेख साहब जो हैं वो वाकई पुराने सियासतदान हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर शेख रशीद साहब ने बड़े कुछ हिडन जो मैसेजेस हैं वो भी दिए हैं। मिसाल के तौर पर एक उन्होंने बात ये कही कि इमरान खान साहब बड़े ज़िद्दी सियासतदान हैं। अब ज़िद्दी सियासतदान से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक क्लियर मैसेज भी दिया है, और ये चीज़ उन्होंने क्यों कही, ज़ाहिर सी बात है इसकी कोई ना कोई रीज़न बैक एंड पे ज़रूर है कि आप ज़ाहिर सी बात है किसी के हवाले से कोई राय कायम करते हैं तो कुछ ना कुछ वजह ज़रूर उसकी होती है। तो ज़िद्दी सियासतदान का मतलब ये है कि इमरान खान साहब अपना जो उसका मौक़िफ़ है, जो उसका अपना एक वो क्या कहते हैं कि एक असूल है, उसके ऊपर उसने स्टैंड लिया हुआ और उसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। यानी कि इमरान खान साहब को जो एनआरओ मांगा जा रहा है, या जो इमरान खान साहब से डील की, या उनसे जो मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं इमरान खान साहब को कि तमाम तर चीज़ों को छोड़ दिया जाए, तो उस पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि इमरान खान साहब अपने असूलों के ऊपर और अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ है, और वो ज़िद्दी है बड़ा। तो इमरान खान साहब किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। ये थोड़ी सी लाइट चली गई आखिर में, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी एक और अहम जो चीज़ है वो कही कि इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात का मामला था उसमें जिन 3 लोगों को उन्होंने मुख्तस किया था मुज़ाकरात के लिए, उन तीनों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली। मैंने कहा कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूं, तो इस पर उन्होंने मुझे रोक दिया कि आप जो मुज़ाकरात हैं वो ना करें, और उन तीनों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली। तो इसमें एक और भी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात इस तरह से करना चाहते थे कि ये नहीं कि NRO 2 दे दें, ठीक है, इलेक्शंस के हवाले से, जो कि इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कहा था कि इलेक्शंस के हवाले से जो मुज़ाकरात हैं
वो करना चाहते हैं। फिर इसके अलावा शेख रशीद साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर और भी बहुत सारी बातें कही। 9 मई के हवाले से कहा कि वो नहीं होना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा कि वो आसिम मुनीर वाले मामले के ऊपर हम गलती पर थे, बैल मुझे मार वाली बात हुई, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। फिर इसके अलावा वो जो पर्ची वाला सीन काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर हिट भी हो रहा है कि शेख रशीद कोई चीज़ भूल के तो वो कहते हैं इधर पर्ची के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, तो इसने सारा मज़ीद इंटरव्यू का जो सत्यानाश था वो कर दिया था। और अगर कोई समझ रहा था कि उस्मान डार या सदाकत अब्बासी टाइप कोई इसमें से चीज़ निकल आएगी, तो वो इस छोटे से क्लिप ने, वो पर्ची वाले क्लिप ने वो सारे का सारा सत्यानाश कर दिया। इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि शेख रशीद जो है वो वाकई आज उन्होंने साबित किया है कि वो तजर्बाकार सियासतदान है। और फिर उन्होंने कहा जी कि जो ऊपर से फ़ैसला होता है फ़ौज के अंदर नीचे तक वही फ़ैसला होता है। यानी कि इसमें वो ये कहते हैं जी कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ जो हैं, जो आर्मी चीफ़ होता है, जो उनके एक फ़ैसले होते हैं वही नीचे तक तमाम के तमाम जो फ़ैसले हैं वो होते हैं। और फिर जो उन्होंने कहा जी कि किसी भी सियासतदान को, किसी भी फ़ौजी का जो नाम है वो नहीं लेना चाहिए और फ़ौज के साथ हमेशा अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। मैंने इमरान खान साहब से भी कहा था कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं, यानी कि एक किस्म की यहाँ पर उन्होंने और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही कि जो गिरफ़्तारियाँ हुई हैं 9 मई के बाद, गरीब लोग भी हैं, रेडी वाला है, दुकान वाला है, नाई वाला है, तो इनके आम माफ़ी और इनको छुड़वाने के लिए जो एक मेरा मकसद है इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। और फिर इमरान खान साहब को एक हिडन मैसेज भी दिया कि आप जो है, इसमें यह भी था कि ऊपर से नीचे तक एक ही अगर फ़ौज में हुक्म चलता है, जो ऊपर से आया वही नीचे, और दूसरा ये कि जो तैनाती होती है फ़ौज के अंदर, जो भी कोई तैनाती होती है तो इस सरदर्द में वो उन्हीं के सरदर्द रहना चाहिए, हमें इसमें कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। तो इन 2-3 चीज़ों में एक पैगाम भी था इमरान खान साहब के लिए कि जो सुलह है वो कर लेनी चाहिए, और अगर सुलह होती है तो फिर उसके बाद तमाम तर जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ये कुछ शेख रशीद साहब का इंटरव्यू था। उन्होंने बहुत सारे, आपने भी सुना होगा बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कुछ उसमें हिडन एस्पेक्ट्स थे जो मेरी समझ में आया, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।